Hello everyone, welcome to the Toolspack Academy. Today we are going to learn about ranking and statistics DAX queries. So quickly subscribe the Toolspack Academy and hit the bell icon. तो आपने ये पहले भी डेटा देखा हुआ है कि हम लोगों ने एम्प्लॉयज का टेबल लिया हुआ था. So यहाँ पे अगर हमें निकालना है टॉप टू डिपार्टमेंट्स. ओके, सो वी विल राइट अ फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट फंक्शन बिकॉज कैलकुलेट फंक्शन इज एबल टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे हम लेंगे टोटल सैलरी. ओके, और डिपार्टमेंट हमें चाहिए फॉर द टॉप टू डिपार्टमेंट. सो टॉप टू मतलब सैलरी जिनका हाईएस्ट होगा उन डिपार्टमेंट्स का हमको पहले जो दो डिपार्टमेंट होंगे उनका सम निकालना है. सो कैलकुलेट न्यूमेरिकल कॉलम टॉप एन यूज करेंगे जहां पे हम मेंशन करेंगे टू बिकॉज टू डिपार्टमेंट्स निकालने हैं, राइट. एंड ऑल फंक्शन वी विल यूज विच कैन चेक ऑल द डिपार्टमेंट वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो ऑल डिपार्टमेंट नेम वी विल राइट. Okay, so this is ready. Now we will just tick on this. बट हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बिकॉज सबसे पहला हमें चाहिए फिर उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट चाहिए ताकि टॉप टू में वो नजर आएगा. ओके, सो वी विल राइट द डिसेंडिंग. राइट, नाउ क्लोज द फंक्शन एंड टिक दिस. लेट्स विजुअलाइज दिस. So here we can see the card is available, so drag the card because all the measures we have to create on the card. एंड यहाँ पे ड्रैग कर दो. सो 642K इज द टॉप टू डिपार्टमेंट्स सैलरी, राइट. टॉप टू डिपार्टमेंट सैलरी. सो अभी इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे हम वैलिडेट करेंगे. सो लेट्स क्रिएट अ टेबल वेयर वी कैन शो द डिपार्टमेंट नेम्स. सो वेयर वी हैव द डिपार्टमेंट नेम्स जस्ट या. So show the department names and here the salary. Okay, so here you can see आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बिकॉज वी हैव दिस टॉप टू डिपार्टमेंट्स. यू कैन सी हियर द इंजीनियरिंग एंड data science, right. These are the two departments that we are getting here. Okay, and if you take the sum of these first two department you will realize that the sum is coming 642K. So these are the top two departments. Okay, so इसी तरीके से टॉप इन हम यूज करेंगे एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट टू नो इफ यू वांट टू फाइंड आउट टॉप टू और टॉप थ्री यू कैन जस्ट मेंशन द नंबर हियर एंड देन यू कैन गेट दैट. नाउ नेक्स्ट मेजर इज समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट. सो आपने यहाँ पे रेवेन्यू देखा टॉप टू डिपार्टमेंट. अब हम फाइंड आउट करेंगे नेम्स. ठीक है, तो नेम्स कैसे डिस्प्ले होगा कार्ड में कि वो टॉप डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, राइट. सो हम यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट फंक्शन विच विल कंबाइन the all the top department names. Okay, so we will write here top n again and we will mention let's say the top department we will find out. So all function again we will use because all हमेरा क्या देखेगा कि सारे department name check करेगा against of all the total salary. Okay, so just connect with this and choose the descending order. Okay, so now here we can see, just close the bracket and yeah, it's done. Okay, so just mention here the department name also because we are checking all department and then we are just segregating the department names with the salary. और यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट नेम को concatenate करना है and we are providing the comma because if we have more than one department then it should be visible. It should be separated by the comma sign. So here you can see it is an engineering department because हमने सिर्फ यहाँ पे one department display किया, right. तो इस वजह से one department के लिए यहाँ पे engineering display हुआ है. अगर आप more than one department, let's say मैं 3 department display करना चाहती हूँ, right. सो वो सारे डिपार्टमेंट किस तरीके से डिस्प्ले होंगे. तो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, बस आपको वन की जगह यहाँ पे एक तो आपको डिस्प्ले करना है क्या, नंबर आपको डिस्प्ले करें बिकॉज कॉन्कैटिनेशन जो होता है वो कॉन्कैटिनेट क्या करे, ऑल डिपार्टमेंट नेम्स. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल सैलरी विच इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एंड दीज नेम्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, राइट. तो इस वजह से वहां पे अभी तो हमें वहां पे वन डिपार्टमेंट नजर आ रहा है बिकॉज हमने टॉप एन में क्या मेंशन किया है, वन नंबर मेंशन किया. अगर आप वहां पे वन नंबर की जगह आप अगर वहां पे टू या थ्री नंबर भी मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे आपको टॉप थ्री डिपार्टमेंट देगा. ठीक है, सो यही इतना डिफरेंस है वहां पे नंबर्स को मेंशन करने के लिए, राइट. सो जस्ट मेक द चेंजेस देयर. Just here write down, just create the another new measure instead of changing here, just copy this and paste it and make the changes here for 3. Okay, and here write down top 3 department, right. So just this is perfectly fine. Now take this and again go to the report view and add the card. So यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 डिपार्टमेंट नजर आएंगे. लेट्स सी दैट.
where we have the departments, where we are, yeah, here save measure. So just maximize this. So data analysis, data science, and engineering, right? So engineering is the first one, then data science is the second, and data analysis is the third one, as you can see, because we have written the descending order. ठीक है, तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टॉप थ्री हमारे डिपार्टमेंट नेम्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज टॉप एन and the DAX query for it. Okay. So you can check the video once again and note down all these formulas because it is important when you prepare for your interview questions. So concatenate X top three and this complete DAX query. Okay. So I hope ये आपको clear हो गया होगा. Now the next our measure is, so the next measure is here salary rank. Okay, so let's create the rank here, whatever the table we have created initially, where we have represented the department names and their salaries. So अभी हम उनको रैंकिंग करते हैं. ठीक है, सो सैलरी रैंक यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करें रैंक एक्स which will provide the rank for those departments, and value में we are going to mention the department names. Okay, for every department we have to give the ranking, and then on the basis of the total salary, right? और यहाँ पे हम we will mention the descending order. Okay, so just mention the descending value and then close the bracket. Okay, so values it will fetch for the department names and total salary and descending order. So just take this and in the same table जहाँ पे आप department और total top department देख रहे हो, in the same table we will provide the salary rank. सो बट प्रॉब्लम इज दैट वन 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 यहाँ डिस्प्ले हो रहा है. सो क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि सभी को वन रैंक दे रहे हैं. तो आई थिंक व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज डिपार्टमेंट नेम हमारा एम्प्लॉय टेबल में भी है एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द कॉपीड द नेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल. सो इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग एम्प्लॉय टेबल यूज करेंगे. ठीक है, सेम टेबल जहाँ पे टोटल सैलरी है उसी में ही डिपार्टमेंट नेम चेक करेंगे. तो चेक कर लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी द रैंकिंग हैज बीन प्रोवाइडेड. सो 1 2 3 4 5 इट इज विजिबल. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे 6 वैल्यू भी आ रहा है, बिकॉज उसको नहीं पता कि यहाँ पे 6 रो में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है. वो सीक्वेंस में रैंक को प्रोवाइड कर रहा है. तो अगर यहाँ पे ब्लैंक होगा तो भी उसको 6 वो दे देगा. तो हमें क्या करना है, एक स्मार्टली तरीके से इसको फिल्टर आउट करना है और यहाँ पे ब्लैंक रो को डिसेबल करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर्स में यू कैन सी द डिपार्टमेंट नेम. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस and remove the blank value. Just we will display all the department names. So here just scroll it down and select only the department names. Okay, so you can see the 5 department names and their ranking is visible. Okay, now the next part is that here we, on the basis of the salary, let's provide the rank in the column. ठीक है, अभी तो हमने क्या किया था, हमने एक अग्रीगेशन टेबल में हमने रैंक को प्रोवाइड किया. सो देयर वी हैव यूज द रैंक एक्स. नाउ यहाँ पे हम एक कॉलम में सभी सैलरी को रैंकिंग देंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैंक ई क्यू. ओके, रैंक ई क्यू. सो यहाँ पे अगेन वी विल सेलेक्ट इंटरनल पैरामीटर्स विल बी सेम. सिर्फ रैंक एक्स होगा एग्रीगेशन के लिए, रैंक ई क्यू है फॉर द कॉलम रैंकिंग. तो अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय सैलरी को रैंक दे रहे हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. राइट, सो जस्ट टेक दिस एंड यू कैन सी हियर कि सबसे हाईएस्ट सैलरी को 1 दे रहा है, और जहां पे भी वो हाईएस्ट सैलरी रिपीट होगी हो रही है दैट विल बी 1 1 1 एवरीवेयर. ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली वो 2 3 4 उसको रैंक देगा, सैलरीज को रैंक देगा. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. राइट, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एक्स एंड रैंक ई क्यू. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज नोट डाउन, आई एम राइटिंग हियर रैंक ई क्यू जो होगा और रैंक एक्स जो होगा, रैंक एक्स हमेशा एग्रीगेशन के लिए यूज होगा. तो यहाँ कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जैसे कि आप डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी को रैंक कर रहे हो, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी को रैंक कर रहे हो, या कस्टमर वाइज जो उनकी सेल्स है उसको रैंक कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रॉफिट वाइज को आप रैंक कर रहे हो, तो वहां पे आप रैंक एक्स यूज करोगे. लेकिन अगर आप एम्प्लॉय सैलरी को रैंक कर रहे हो, ठीक है, देयर इज नो एग्रीगेशन ग्रुपिज्म हियर. सो अगर एम्प्लॉय सैलरी को रैंक कर रहे हो या स्टूडेंट मार्क्स को रैंक कर रहे हो, तो वहां पे आप रैंक ई क्यू दोगे. So simple है, simple funda, rank X is with the aggregation, rank EQ is without aggregation. So remember this differences, okay? So these are very important when you're deciding between rank EQ and rank X, okay? So now next, we are going to understand about the standard deviation. Let's calculate the parameters for the measure of dispersion.
So here we have standard deviation. So the formula is stdev.pp is representing the entire population, means complete column if you're taking it. So we will use stdev.p. Again, we will pass the table name and for the salary column. Okay, so we are taking the table name, and from there we are taking the salary column. So just tick this. So here you have calculated the standard deviation, right? Now, if you want to visualize it, just open the report view and drag the card here, and this is the standard deviation of the salary column. Now, similarly, let's create the new measure for the variance. Okay, same thing, same parameter, employee table and the salary. Only the difference is VAR dot P. That is something you have to choose, variance dot P. And again, we will use here the total salary. Okay, so just take this now, employee table. Yeah, so employee table mein we have this total salary or salary INR. Just consider that part. Okay, so just select this employee salary INR, and it would be, drag the card here and visualize this variance also. So just check the variance. Yeah. So it's 590.10. This is the variance coming up. So this much variance is there in the salary column. Okay. Now next is the mean value. So just calculate the average. Again, the same parameter. You don't have to worry about it which parameter we have to drag. You have to just drag the numerical column. So here we have the average value of the सैलरी, राइट। अब ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन क्या होता है, ये हमने एक्सेल कोर्स में सीखा था, यहाँ पे पॉपअप में आ रहा है, प्लीज जाके आप वो एक्सेल कोर्स देखिए, समझिए कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द मीडियन। अगेन दिस ऑल्सो कॉन्सेप्ट वी हैव अंडरस्टूड इन द एक्सेल कोर्स। Okay, we are just trying to calculate all these information. So the next card will be median. So 61k is the median value, right? Middle value. So now these are the four information we have created, right? Engineering is the top department, three department we have created, top three department, and the sum of the top two department, that is 642k, and this is the table where we have presented the rank here. ओके, नाउ ये जो कार्ड है बहुत सिंपल दिए हुए, राइट। डैशबोर्डिंग के लिए बहुत सिंपल चीजें नहीं चाहिए, तो हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेटिंग विजुअल्स, एंड दीज ऑल आर द ऑप्शन। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू that right now I'm showing you here few changes. As you can see, I've selected the blue color and it is visible in the different variations, right? But please आप explore कीजिए इन options को। बहुत सारे options हैं यहाँ पे जो आपको फ्री वर्जन में मिल जाते हैं, आपको इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है एट ऑल। सो प्लीज आप यहाँ पे इसको चेक कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए विजुअल्स और ट्राई टू मेक द चेंजेस इन द फॉर्मेटिंग। ओके, सो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया बैकग्राउंड, एंड नाउ लेट्स मेक द चेंजेस इन द so here we have this marker. Let's change it. So here you can see marker जो था यहाँ पे वो कलर चेंज हो गया। यहाँ पे हम बैकग्राउंड को अगर चेंज करेंगे, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग नाउ। अगर मुझे यहाँ पे, let's say if I want to make the changes in the column header, so let's make the changes, select the color. So you can see it is coming in the gray color, right? तो आपको इसमें कलर शेड दे दिया, एंड यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड में इफ आई वांट टू चूज समथिंग एल्स, तो अभी तो ब्राउन कलर यहाँ पे नजर आ रहा है। इंक्रीज द वैल्यू, सो यू कैन सी दैट नाउ द टेक्स्ट हैज इंक्रीज्ड, and this is how it is visible. So value, maybe if you want to make the changes, increase it little bit, so आपको यहाँ पे क्लियरली टेबल का फॉन्ट साइज आपको नजर आएगा, राइट। अब इसको और भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन है कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दे दें। जो व्हाइट पैचेस नजर आ रहे हैं, लेट्स प्रोवाइड दैट द पर्पल कलर टू इट। लेकिन यहाँ पे पहले इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं। हियर वी हैव द ग्रिड, सो जस्ट गिव द ब्लू कलर टू द ग्रिड। सो लाइन्स आप देख सकते हो ब्लू कलर में हो गया है। डार्कर देना है, डार्कर दे दीजिए, इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर दीजिए, सो आपको थोड़ा सा डार्कर शेड में नजर आएगा, ठीक है। So beautifully now it is represented. Now let's make the changes slightly more. So यहाँ पे what we can do, here we have the no, not this one, just drag down more, and no, this is also not there. So general में we have this uh, effects or title में if you want to make the changes in the title or background, something you can do, drop down it here, value border, again this is also important if you want to give the border to the value, so आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो here you can see the border of the visuals you have provided here, which is coming in the dark blue color, ठीक है। Now one more thing here, let's say here also I want to make the changes, तो मैं पहले क्या करूँगी, let's provide the purple color to this white patches, okay। So
This is how it is divided. Actually, this is not required. Let's move little down. So here you can see the shape is also fine. Background, yes. Now make the changes here. So select the purple. Now this is something I wanted कि मुझे एक background देना था जो white patches नजर आ रहे हैं और internal ये कुछ और fill करे. तो internal let's select this color. ठीक है. Opacity we can increase, but it is not visible much. Okay, so it is not required. But the background is very beautifully we have selected. Now let's fill the inner color for this. So scroll down. More. I think it is not visible. More. So label is also fine. Background, yes. Just tick this, and in the background you just provide the this peach color or yellow color. Peach color is fine. So just select the peach color. That is, yeah. This is fine. Absolutely. Now make the same thing here. Provide the this layout or in the different color. So here we will provide the background. Again, it is in the purple shade. Okay. Similarly, for the rest of the cards also and table, we'll try to make the changes. So here also we will do that. Select this. Okay. And subtitle, if you want, you can write down the subtitle if you want. But if it is not required, no need to select it. Okay. And scroll down a little bit. So here we have the data format. In the data format also we have select the card first of all. I think we forget to select the card. So scroll down it, and here we have the border. Yes, select this first of all, and background color again you give the purple, and the color is peach. So provide the mm, this background. Yes, so it is a peach color. Now it is perfectly looking right. Like all the cards are similar here. अब अगर टेबल को हमने नहीं फॉर्मेट किया तो बहुत बुरा मान जाएगा, है ना? सो हमें टेबल को भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट करना पड़ेगा, वरना इसको क्यों हम दूर रखें, है ना? जैसे हमारे और कार्ड्स दिख रहे हैं वैसे इस टेबल को भी हम इंटरेस्टिंग वे में फॉर्मेट करते हैं. जस्ट एक जो बैकग्राउंड हमने दिया है ना पर्पल कलर का, वैसे एक बैकग्राउंड इसको दे देते हैं, तो ये भी एक सिमिलर लगेगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देखते हैं नीचे जाके कि ऑप्शंस effects may we have this. Yeah, now this is absolutely fine. Now here also if you want to give certain thing, so just select this table and format it. Or here you can see this one. Give the peach color. Now it looks exactly how the card is visible. So ऐसा ही आपको डैशबोर्ड में थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखानी है. आप और भी चीजें कर सकते हो. दिस इज नॉट समथिंग ओनली वी कैन डू. और भी चीजें आप कर सकते हो. आप टेबल्स को हाईलाइट कर सकते हो. वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. We are going to understand about how to create a different kinds of visuals. किस तरीके से हम influencers visuals को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, नरेटिव्स ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम वाटरफॉल चार्ट जो हमारा एडवांस चार्ट है यहाँ पे वो हम डीकॉम्पोजिशन ट्री को हम ऐड कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स मिस नहीं करना चाहते, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो होने वाली है विजुअलाइजेशन पे बेस्ड. ओके. अगर आप टूल्स पैक अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को फिल जरूर कीजिएगा. हमारी टीम आपसे जल्दी कनेक्ट करेगी. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.